अनाड़ी बहू। सृष्टि और कुंज एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। साथ साथ एमबीए करने के बाद दोनों की नौकरी भी एक ही कंपनी में लग गई थी। समय बीतने के साथ साथ कुंज सृष्टि को बहुत पसंद करने लगा था। सृष्टि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इतने सालों में मैंने तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो कब से तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए इंतज़ार कर रही थी। मैं भी सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। सृष्टि के मुंह से हाँ सुनने के बाद कुंज ने अपनी माँ सुमित्रा को फ़ोन किया। माँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम रोज़ पूछती थी ना मैं शादी कब करूँगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैंने शादी के लिए एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढ ली है। अच्छा बेटा, लड़की तूने खुद ही ढूंढ ली? बता तो सही, कौन है वो लड़की? माँ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मेरी सृष्टि गोल्ड मेडलिस्ट है। तुम देखोगी ना उसे तो देखती रह जाओगी। चल बेटा, ये तो अच्छी बात है कि तू शादी के लिए मान गया, वरना हम तो क्या क्या कर थक गए थे। जल्द ही कुंज और सृष्टि की शादी हो जाती है और शादी के बाद कुंज सृष्टि को लेकर वापस शहर आ जाता है। देखो कुंज, पढ़ाई की बात और है, लेकिन मुझसे ना घर गृहस्थी के काम नहीं होते। ना तो मुझे खाना बनाना आता है और ना ही घर का कोई काम करना आता है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? घर के काम के लिए हम मेड लगा लेंगे और बाकी बचे काम हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। शादी के बाद सृष्टि खाना बनाने, झाड़ू पोछा करने, बर्तन और कपड़े हर काम के लिए मेड लगा लेती है। दोनों कमाते अच्छा थे तो कोई दिक्कत भी नहीं आ रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन सृष्टि की सास का गांव से फ़ोन आता है। अरे सृष्टि बहू, कैसी हो बेटा? सब ठीक तो चल रहा है ना वहाँ शहर में? हाँ मम्मी जी, यहाँ तो सब ठीक चल रहा है। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? यहाँ भी सब ठीक है। हम चाह रहे थे कि कुछ दिन तुम दोनों यहाँ आकर हमारे साथ रहते तो अच्छा होता। एक तो शादी इतनी जल्दबाजी में हुई और उसके बाद तुम दोनों अगले ही दिन शहर चले गए। बेटा, मुझे तो तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। वो माँ जी, हमें ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं मिल रही, इसीलिए तो शादी के बाद हम गांव नहीं रुके थे। हम लोग तो नहीं आ पाएंगे। आप ऐसा करिए ना, आप ही हमारे पास शहर आ जाइए, कुछ दिन हमारे साथ रहिए, आपका भी मन बहल जाएगा। अच्छा बेटा, ठीक है, तो कहती है तो मैं ही आ जाती हूँ। शाम को कुंज के ऑफिस से आने पर सृष्टि उसे माँ से हुई बात के बारे में बताती है। कुंज, आज मम्मी जी का फ़ोन आया था। वो हम लोगों को गांव बुला रही थी। मैंने उन्हें बताया कि हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, तो फिर मम्मी जी यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। अब अगले महीने की 3 तारीख को मम्मी जी शहर आ रही हैं। अच्छा जी, तो तुमने मम्मी को यहाँ बुला लिया और यहाँ बुलाकर उनको दिखाओगी क्या? यही कि उनकी इकलौती बहू को ना तो झाड़ू लगाना आता है, ना बर्तन धोना आता है, यहाँ तक कि एक कप चाय बनाना भी नहीं आता। अब क्या करूँ कुंज, अब तो मैंने मम्मी को इनवाइट कर लिया। अब कर भी क्या सकती हो? तुम्हें पता भी है कि मम्मी कितनी सख्त मिजाज है। अब तो बस एक ही ऑप्शन बचा है। 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, उसमें घर का काम करना सीख लो और सब सीख कर एकदम ट्रेंड बहू बन जाओ। लेकिन काम सिखाएगा कौन? तुम्हारी मॉर्निंग शिफ्ट हो गई है और मेरी इवनिंग। हम दोनों तो मिलते ही मुश्किल से 2 घंटों के लिए हैं। मुझे काम कौन सिखाएगा? अरे अपनी काम वाली कमला है ना, बस तुम कल से काम वाली के साथ झाड़ू पोछा ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन कर लो। 1 महीने में कमला तुम्हें बढ़िया झाड़ू पोछा लगाना सिखा देगी। और खाना, उसका क्या करूं? उसके लिए तुम अपनी कुक रमा से कांटेक्ट कर लो। ठीक है, आज रमा आएगी तो मैं उससे बात करती हूँ। रमा, मुझे भी खाना बनाना सीखना है, तुम सिखा दोगी क्या? क्या मेम साहब, मैं काहे को सिखाएगी? मेरे से सीख के कल को तुम मेरी ही छुट्टी कर दोगी, तब मैं क्या करूँगी? अरे नहीं नहीं रमा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तुम बस ना मुझे सिखा दो। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी असिस्टेंट बनकर सीखना पड़ेगा। मैं अपने काम में खुद को ही बॉस मानती है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहो। तो ठीक है मेम साहब, चलो पहले 1 कप चाय बनाओ, फिर आगे की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है। सृष्टि रसोई में जाती है और 1 कप चाय में 3 चम्मच चीनी डालकर चाय बना देती है। मेम साहब, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और जैसे ही रमा चाय का पहला घूंट भरती है, तुरंत चाय मुंह से बाहर निकाल देती है। मेम साहब, ये कैसी चाय बनाई है आपने? 1 कप चाय में कितनी चीनी डाल दी? बाबा रे बाबा, इतना मीठा पीकर मेरा तो सर ही चकरा गया।
आपको चाय बनानी भी नहीं आती? आपका तो बस देवा ही भला करे। अच्छा मेम साहब, दाल चावल बनाने तो आपको आती ही होंगे ना, कि वो भी सिखाना पड़ेगा? हाँ, दाल चावल तो मैं बना लूँगी। दाल चावल में है क्या, दाल लेना है, उसमें पानी डालना है। मैंने तुम्हें कुकर में दाल चावल बनाते कई बार देखा है। ठीक है चलो, आप दाल चावल बनाओ, मैं सब्जी बना देती है। इधर रमा सब्जी काट रही थी और उधर कुकर में सीटी पे सीटी आ रही थी। अरे मेम साहब, 10 सीटी आ गई दाल चावल में, और कितनी सीटी लगाएगी आप? जाकर गैस तो बंद करिए। सृष्टि जाकर गैस बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद जब रमा कुकर खोलकर देखती है तो अपना सर पकड़ लेती है। अरे मेम साहब, आपकी दाल में तो बाढ़ आई लिए। ये क्या बनाया आपने? कितना पानी डाला था? मैंने तो पूरा कुकर भरकर पानी चढ़ा दिया था। तब तो बन चुकी आपकी दाल। आपकी दाल की हालत देखकर तो अब मेरा चावल का कुकर खोलने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। बेचारी रमा चावल का कुकर खोलती है तो उसमें चावलों की नदी बनी हुई थी। आज तो रमा के सामने सृष्टि की किरकिरी हो गई थी, लेकिन बेचारी सृष्टि मरती क्या ना करती। सास के लिए काम तो सीखना ही था, इसलिए सृष्टि अगले दिन ही छुट्टी ले लेती है और मेड कमला के आने का इंतज़ार करने लगती है। अरे मेम साहब, मैं पोछा लगा रही है ना, और आप मेरे को घूरे जा रही है, क्या बात है? कमला, वो मैं सीख रही हूँ कि तू झाड़ू पोछा कैसे लगाती है। अरे मेम साहब, इतनी सी बात तो बोलना चाहिए ना, मैं एक दिन में सिखा देती है आपको। मेड कमला सृष्टि को झाड़ू पोछा लगाने के लिए टिप्स देकर अपने घर चली जाती है। पोछा लगाना ऐसा भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा करती हूँ, कल संडे है, कल कमला की छुट्टी कर देती हूँ, कल का झाड़ू पोछा मैं ही लगा दूंगी। सृष्टि अगले दिन कमला को छुट्टी दे देती है और सुबह सुबह झाड़ू उठाकर सफाई करने निकल पड़ती है। अरे सृष्टि, आज तुम झाड़ू लगाने वाली हो क्या? सिर्फ झाड़ू ही नहीं, पोछा भी। तुम देखना कैसे मैं चुटकी बजाकर सारा काम परफेक्शन से करना सीख जाऊंगी। अरे तुम्हारी बीवी गोल्ड मेडलिस्ट ऐसी थोड़ी ना है। सृष्टि झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। बेड के नीचे से झुककर कचरा निकालते हुए अचानक उसकी कमर में झटका आ जाता है। मेरी कमर, आये, बहुत दर्द हो रहा है। अरे सृष्टि, क्या बात है? मैंने कहा था ना तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे कोई बात नहीं ना कुंज, छोटी मोटी बातों से घबरा कर पीछे नहीं हटा करते। तुम आराम से बैठो जाओ। आज ना पूरा घर शीशे की तरह चमकने वाला है। हाँ। अरे वाह, इतना कॉन्फिडेंस, अब तो देखना ही पड़ेगा। सृष्टि झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने लगती है। आंगन में पोछा लगाने के बाद जैसे ही वो बाल्टी लेकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ती है, उसका पैर फिसलता है और वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। अरे अरे, क्या हुआ सृष्टि? कैसे गिर गई? और यहाँ इतनी फिसलन कैसे हो रही है? ये क्या डाला है तुमने पानी में? कुंज, कमला ने कहा था अगर बढ़िया चमकती सफाई चाहिए तो पानी में डिटर्जेंट मिलाकर पोछा लगाना चाहिए। अब इतने बड़े घर की सफाई करनी थी तो मैंने आधा किलो डिटर्जेंट इस बाल्टी में घोल दिया। सृष्टि की बात सुनकर हंसते हुए कुंज ने अपना माथा पकड़ लिया। तुम ना अपने आप में बस एक ही पीस हो सृष्टि। अरे कॉमन सेंस नाम की भी एक चिड़िया होती है, तुमने देखी है या नहीं? हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक। एक तो मैं तुम्हारी माँ को खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और ऊपर से तुम हो कि मेरा मजाक बना रहे हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे एफर्ट को मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ। चलो अब तुम जल्दी से जाकर नहा लो, ये सब मैं साफ कर देता हूँ। कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो भैया समझ लो कि ये कहावत सृष्टि को देखकर ही लिखी गई थी। गलतियाँ करते करते आखिर सृष्टि को झाड़ू पोछा बर्तन खाना हर काम करना अच्छी तरह आ गया था। वो अलग बात है कि बेचारे कुंज ने न जाने कितनी बार नमक वाली चाय पी और शक्कर वाली दाल खाई। खैर, समय अपनी गति से बीतता रहा और आखिर 3 तारीख आ ही गई जब सृष्टि की माँ उनसे मिलने शहर आई। आइए ना माँ जी, देखिए सब मैंने अपने हाथों से सजाया है और आपके लिए आपकी पसंद का खाना भी बनाया है। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तू रोज़ ऐसे साड़ी पहनकर ही इतना काम करती है क्या? और तू तो ऑफिस जाती है ना, फिर ये सब काम करने का समय कब मिलता है तुझे? नौकरानी क्यों नहीं लगा रखी? माँ जी, वो नौकरानी तो है, लेकिन
कुंज ने कहा आपको नौकरों के हाथ का काम पसंद नहीं है और अगर मैं काम नहीं करूँगी तो आप नाराज़ हो जाएंगी, तो मैंने मेड को हटा दिया और खुद ही सारा काम करने लगी। अरे तो कोई काम करने की मशीन है क्या जो घर में काम करे, ऑफिस जाए तो वहाँ काम करे और फिर वापस आकर फिर से घर में काम करे? और नालायक, तू क्या झूठ सच बताकर मेरी बहू को परेशान करता है? अरे मेरी इतनी सुंदर काबिल बहू को नौकरानी बनाकर रख दिया तूने। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। जब बहू कामकाजी है तो घर के काम तो नौकर ही करेंगे, इसमें क्या बुराई है? सास की बात सुनकर सृष्टि की तो जैसे सांस में सांस आ जाती है और फिर वो पिछले 1 महीने के सारे हादसे माँ जी को बताकर खूब हंसती है।